आज पूरी दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें से 3 बिलियन से ज़्यादा इंडिया और चाइना मिला के आज हम पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम कॉफ़ी कर रहे हैं। आज कॉफ़ी का ट्रेंड इतना बड़ा है कि रोज़ सुबह उठने के बाद लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी का मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि कॉफ़ी का ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। जो पहले कॉफ़ी एक सिंपल कॉफ़ी थी, उसके बाद कैफ़े में गई, फिर बाद ये एक स्पेशलिटी कॉफ़ी के अंदर कन्वर्ट। लोगों को सिर्फ कॉफ़ी नहीं पीनी है बल्कि कॉफ़ी का एक्सपीरियंस लेना है। कॉफ़ी के फार्म से, रोस्टिंग की प्रोसेस से और एक 100% ऑर्गेनिक कॉफ़ी के बीन से, एक उनके फेवरेट ब्रीविंग मेथड से उनको कॉफ़ी पीनी है। और ये ट्रेंड बहुत ग्रो हो रहा था और इस ट्रेंड को 100% इंडिया में इम्प्लीमेंट करने वाली कंपनी ब्लू टोकाई की वजह से ही इंडिया में कॉफ़ी का कल्चर पूरी तरह से चेंज हो गया है। जहाँ एक फिल्टर कॉफ़ी और कैफ़े भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, वहाँ प्रीमियम कॉफ़ी ये ब्लू टोकाई बेच पा रही है। और इसीलिए इस कंपनी का रिवेन्यू 100 करोड़ क्रॉस हो गया है और इनके वैल्यूएशन 1000 करोड़ के ऊपर है। और ये 100 से ज़्यादा आउटलेट प्रीमियम लोकेशन पे टायर 1 सिटीज़ में रन कर पा रहे हैं। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉफ़ी नहीं बल्कि चाय पीता है, उस कंट्री में इन्होंने प्रीमियम कॉफ़ी सेल की और इतने बड़े कमोडिटी मार्केट में एक छोटी सी नीश क्रिएट की और एक स्पेशलिटी कॉफ़ी के अंदर अपनी एक ब्रांड क्रिएट की। आज ये स्पेशलिटी कॉफ़ी के अंदर मार्केट लीडर है। तो कैसे ब्लू टोकाई इतनी सक्सेस स्टार्टअप बन गई और उनके कौन से कोर स्ट्रेटेजीज है और कौन से बिजनेस इनसाइट्स है जिसकी वजह से आज ये सक्सेसफुली बिजनेस इंडिया में रन कर पा रही है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी को ग्रो कर पाए और आपके लिए एक बेहतर क्वालिटी की, बेहतर एडिटिंग के और प्रोडक्शन के साथ अच्छी वीडियो ला पाए। स्पेशलिटी कॉफ़ी मीन्स ऐसी कॉफ़ी होती है जो 100% ओरिजिनल होती है और जो 4 टाइप्स ऑफ बीन्स के साथ क्रिएट होती है और एक फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी होती है और आपकी फेवरेट ब्रीविंग मेथड के साथ बनती है, जिसका ट्रेंड अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में फैली। तो कॉफ़ी जब 1800 के बाद स्टार्ट हुआ था, जब राजा महाराजा कॉफ़ी एक आदत की तरह लेते थे, उसके बाद ये हर घर तक गई और अब हर घर में कॉफ़ी बनती है। उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कॉफ़ी आई जब स्टारबक्स का बॉर्न हुआ। स्टारबक्स के बाद एक कैफे रिवॉल्यूशन हुआ, तब लोग कैफे में आके कॉफी पीने लग गए। वो कोल्ड कॉफी, कैपेचिनो, इसका मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हो गया। पर जो लोगों की प्रॉब्लम थी, लोगों को एक कॉफ़ी की ओरिजिन तक जाना था, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी चाहिए थी और फ्रेशली कॉफ़ी चाहिए थी, बट उनको वो नहीं मिल रही थी। इसीलिए ये ओरिजिन कॉफ़ी का ट्रेंड थर्ड वेव ऑफ कॉफ़ी तक गया है, जिसे स्पेशलिटी कॉफ़ी बोलते हैं, जो कि फार्म से एक फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी आपके फेवरेट बीन से आपके कप तक बनती थी, इसलिए उसे स्पेशलिटी कॉफ़ी बोलते हैं और यही थर्ड वेव ऑफ कॉफ़ी है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कौन से 3 वेव्स है और स्पेशलिटी कॉफ़ी क्या है। तो अब हम जानेंगे ब्लू टोकाई के बारे में। एट द टाइम ऑफ 2003 जब वो यूएस में जॉब कर रहे थे, तो उनको इजीली एक्सेस था कि वो स्पेशलिटी कॉफ़ी उनको इजीली मिलती थी। वहाँ उनको एक उनकी फेवरेट कॉफ़ी बीन्स के साथ फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी और उनकी फेवरेट ब्रीविंग मेथड के साथ एक कॉफ़ी मिलती थी। तो वो अपने डे को बहुत इंजॉय करते थे, उनको हर जगह वो कॉफ़ी मिलती थी। बट जब वो इंडिया में शिफ्ट हो गए 2012 में चेन्नई में, तब उनको ये प्रॉब्लम बहुत सामने आई। तब उनको इंडिया में ऐसी कोई भी कॉफ़ी की ब्रांड नहीं थी और कोई भी कॉफ़ी उनको नहीं मिल रही थी। बहुत रेयर जगह पे ये ऐसी स्पेशलिटी कॉफ़ी उनको मिलती थी। तब उनको आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है और अगर हम ये गैप फिल करते तो हम एक कॉफ़ी का ब्रांड इंडिया में क्रिएट कर सकते। इसीलिए उन्होंने उनके वाइफ के साथ डिस्कस किया, बट उनके सामने 3 बड़े प्रॉब्लम थे। एक, उनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था कॉफ़ी की इंडस्ट्री के बारे में। सेकेंड, उनके पास कोई भी राइट प्रोडक्ट नहीं था। थर्ड, उनके पास फंडिंग भी नहीं थी, इसीलिए उनको इन्वेस्टर भी कोई फंड नहीं दे सकता था।
स्मॉल स्टार्ट कर दी दिल्ली में एक छोटे से कमरे में एक रोस्टर के साथ, और वही रोस्टर के साथ आज वो 100 से ज्यादा आउटलेट सक्सेसफुली रन कर पा रहे, वो भी प्रीमियम लोकेशन पे और प्रीमियम कस्टमर। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज थी, उन्हीं में से कुछ कोर स्ट्रेटेजीज जो बिजनेस इनसाइट से, फर्स्ट प्रोडक्ट डेप्थ और फोकस उनका क्वालिटी पे था। प्रोडक्ट का उन्होंने कंप्लीट नॉलेज किया और जो राइट प्रोडक्ट उनको चाहिए था वो फार्मर से उन्होंने कल्टीवेट किया, फार्मर्स को एजुकेट किया। वो अपने कंज्यूमर को एक 100% ओरिजिनल 100% अरेबिका कॉफी बीन्स अपने कस्टमर को दे रहे थे और कस्टमर को एजुकेट कर रहे थे कि उनके कॉफी बीन्स के बारे में, रोस्टिंग प्रोसेस के बारे में और ब्रीविंग मेथड के बारे में। इसीलिए कस्टमर का उनके साथ ट्रस्ट और उनके कस्टमर उनसे बहुत लॉयल हो गए थे। ऑर्डर देने के बाद ही रोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, इसीलिए कस्टमर को एक फ्रेशली रोस्टेड कॉफी बीन्स अपने घर तक मिल पा रहे। इतने वेंडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया। उन्होंने अपने पैकेज के फ्रंट पे उनके एरिया का नाम या उनके स्टेट्स का नाम मेंशन किया ताकि लोगों को पता चले कि ओरिजिन कहाँ से। इससे उनके फार्मर्स और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, और ताकि वो थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट फार्मर से ही सोर्स कर रहे थे, इसीलिए फार्मर्स की इनकम भी ज़्यादा बढ़ गई। स्मार्ट एक्सपेंशन विद स्ट्रैटेजी, उन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत स्मार्टली किया। उनको मालूम था उनके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तभी वो सक्सेसफुली बिजनेस वहाँ पे रन कर पाएंगे। अगर उन्होंने टायर 1 सिटीज़ के अर्बन एरियाज में उनके कैफ़े आउटलेट स्टार्ट किए तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनके पूरे के पूरे 100 आउटलेट्स सिर्फ टायर 1 सिटीज़ के अर्बन एरियाज में ही ओपन किए, इसीलिए वो सक्सेसफुली अपने आउटलेट रन कर पा रहे। और ओमनी चैनल अप्रोच, उन्होंने देखा कि अगर कस्टमर्स को इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए तो वो कैफ़े में जा रहा था, उससे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ जा रहा था और कस्टमर्स इजीली एक्सेस था कि कौन से भी कैफ़े में वो जाके एक इंस्टेंट कॉफ़ी पी सके। इसीलिए उन्होंने कैफ़े स्टार्ट की, जिससे अगर कस्टमर को इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए तो वो अपने नियर बाय लोकेशन पे कैफ़े में जाके कॉफ़ी को, वही कॉफ़ी और वही टेस्ट को एंजॉय कर सके। इस ओमनी चैनल अप्रोच की वजह से उनकी ऑनलाइन में भी सेल बढ़ी और ऑफलाइन में भी बढ़ी, तो कस्टमर उनके साथ लॉयल रहा और उनकी सेल भी बहुत फास्टेस्ट ग्रो हो गई। तो ये थी कोर स्ट्रेटजीज और बिजनेस इनसाइट जिसकी हेल्प से ब्लू टोकाई आज सक्सेसफुली स्पेशलिटी कॉफ़ी के अंदर एक मार्केट लीडर बन पाई। तो अब हम जानेंगे कौन से बिजनेस लेसन से जो इस केस स्टडी से हम सीखेंगे। फोकस ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट, मतलब कि प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दो और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सके। फोकस अपना कस्टमर पे रखो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखो, कस्टमर के नीड को फील करो और कस्टमर के जैसा प्रोडक्ट बन। सेकेंड, अगर यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में कोई ट्रेंड चल रहा है, अगर इंडिया में उसकी मार्केट एग्जिस्टेंस ही नहीं करती तो उस बिजनेस को इधर मत बना, क्योंकि स्पेशलिटी कॉफ़ी का मार्केट यूएस में ट्रेंड था बट इंडिया में कॉफ़ी की ओरिजिन थी, इधर प्रोडक्शन भी कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उन्होंने देखा कि मार्केट में गैप है और इधर रॉ मटेरियल भी इजीली एक्सेस था, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया इधर इम्प्लीमेंट की और आज वो सक्सेसफुल है। थर्ड, आपको एक अगर कौन से भी बड़े मार्केट में अगर ब्रांड बनाना है तो आपके पास कौन सी न कौन सी तो निश होनी चाहिए ताकि आप एक ब्रांड बना सके। तो ये थी ब्लू टोकाई की सक्सेस जर्नी और फुल बिजनेस के स्टडी ऑफ ब्लू टोकाई। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही बिजनेस के स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि कौन सी वीडियो आपको अगली बिजनेस के स्टडी में देखनी है। तब तक के लिए बाय बाय।